हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, आयु संबंध का ये पार्ट 4 है। साथियों, मैं 3 पार्ट पहले से बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। इस पार्ट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुँचे। अगर आप ऑल पे सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। आप एक बार ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर देना। मैंने देखा है बहुत सारे मित्रों ने ऑल पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब तो कर देते हो लेकिन ऑल नहीं करते हो, उसे आप अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करो, फिर ऑल पे सिलेक्ट कर दो। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सवाल शायद मैं पीछे 51 करा चुका था, पार्ट 3 में 51 सवाल करा दिए थे। 52 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है। देखिए, एक्स जो है और इनकी एक डॉटर है, इनसे ये दोगुने हैं। कब? वर्तमान में। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि पुत्री की आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु उनकी पुत्री से 3 गुनी थी। अगर इनकी आयु 20 है पुत्री की, तो 1 बराबर 20 होगा कि नहीं होगा? इसमें गुणा करोगे, 20 दूनी 40 और ये 20 एकन 20। ये आयु आ चुकी है वर्तमान। बात समझ आई? कह रहा कितने वर्ष पहले 3 गुना होगा। तो आप या तो ऑप्शन से उठा लो, ऑप्शन से उठाकर देखोगे, सारे ऑप्शन दो घटा घटा के देख लो, है ना। इसमें से 10 घटाओगे आप, कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसका देखो, ये 3 गुना है तो कितने वर्ष पहले? मैंने 10 घटाया तो 10 वर्ष पहले इनका 3 गुना रहा होगा। ये सवाल जो था मेरे भाई 52 नंबर था। अब सवाल नंबर हम 53 देख लेते हैं। देखिए, 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है। एक फादर अपने पुत्र की आयु का दोगुनी आयु का है। अब है, इसका मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। आगे कह रहा है कि 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी। देखिए, 20 वर्ष पहले तो -20 कितनी थी? कितनी थी भाई? 12 गुना थी। 12 गुना थी। और पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? फादर पूछे गए हैं वर्तमान। वर्तमान में कौन पूछा है? फादर। और कैसे? वर्तमान। आगे देखो, सबसे पहले यहाँ पे अंतर देखो मेरे भाई, 1 का है, यहाँ पे अंतर 11 का। इस 11 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। जगह थोड़ी कम है यहाँ पे, और 11 एकन 11। बात समझ आए? यानी इस रेशियो के बदले में ये 22 अनुपात 11 रेशियो बन के आ गया हमारा। ठीक है, अब इसमें से देखो, इसका अंतर 11 है, इसका भी अंतर 11, अंतर ही तो समान करना था। इसका अंतर अब देखो कितना है? 10 है। और इसी 10 अंतर के बराबर इनका अंतर 20 रखोगे ना। पहले मैंने खूब प्रैक्टिस कराई है मेरे भाई, आप एक बार देख लेना पिछले पार्टों को। 1 बराबर 2 हो चुका है। अब इन्होंने पूछा क्या था? फादर वर्तमान पूछे थे। वर्तमान फादर हैं कितने? ये 2 नहीं काम करेगा, यहाँ 22 काम करेगा। 22 दूनी 44, 44 हो जाएंगे। फादर कितने होंगे? 44 वर्ष के हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, 54 नंबर। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। देखिए, 54 नंबर सवाल भी सेम ही तो है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है का मतलब वर्तमान। आगे क्या कह रहा है कि 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी। कब? 18 वर्ष बाद उनकी जो आयु है वो 3 गुनी रहेगी। और कह रहा है कि पिता की वर्तमान, यहाँ भी फादर निकालने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अंतर देखोगे तो मेरे भाई 29 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है। 2 का गुणा इस रेशियो में कर दो। यहाँ पे 60 अनुपात कितना होगा? यहाँ 29 नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे 60 अनुपात कितना कर रहे थे आप? यहाँ पे अंतर 2 का 2, 60 अनुपात 2 होगा। यहाँ 29 का अंतर 29 करोगे, 29 तियाँ 87, 29 एकन 29। ठीक है, यहाँ पे देख लो 29 और 2 का अंतर कितना है? 27, या 87 और 60 का अंतर देख लो कितना है मेरे भाई? 27 है। तो इसी 27 के बराबर ये होगा। साथियों, यहाँ कितना था? 18 था ना, 8 लिख गया। 18 था, 27 बराबर 18 होगा। 1 बराबर निकालोगे 9 दूनी और 9 तियाँ, यानी 2/3 आ जाएगा। पूछा वर्तमान पिता। वर्तमान पिता हैं कितने? 60। 60 का ही गुणा मार दो, 3 से काटोगे मेरे भाई, 20 दूनी 40। वर्तमान में पिता कितने के हो जाएंगे? 40 वर्ष के पिता हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 55 कह रहा है। सवाल 55 अच्छा सवाल है। देखिए, कह रहा है रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो पुत्र की उम्र कितनी है? देखो समझाते हैं, समझो आप। एक बात बताओ, 6 वर्ष पहले शादी हुई थी, इधर लिख लेते हैं हम शादी और इधर लिख लेते हैं वर्तमान। ठीक है, वर्तमान उम्र। कह रहा है कि शादी की उम्र की कितनी है? 1/4 गुना, यानी 4 एकन 4 1 5/4 होगा। वर्तमान कितनी होगी? 5/4 होगी। शादी मान लो 1 थी और 1 की कितनी होगी? 1 से 1/4 गुना का मतलब 5/4 गुना है, 5/4 गुना होगी। यहाँ रेशियो लगा के ये 4 इधर चला जाएगा,
यानी समझो वर्तमान आयु 5 होगी और शादी के समय पे 4 होगी। अब इसका जो अंतर है वो कितने का है, 1 का है। और रियल अंतर इन्होंने दिया है कि जो इससे शादी कितने वर्ष पहले हुई थी, 6 वर्ष पहले, तो 1 बराबर 6 हो गया कि नहीं हुआ। अब आपसे कहें कि भाई इसी 6 का गुणा इसमें कर दो ना, इस वर्तमान वाले, वर्तमान का रेशियो 5 है तो 5 छक्का 30 आंसर आ जाएगा। वर्तमान उम्र कितनी हो गई, 30। और इसी की वर्तमान उम्र का 1/10 पुत्र है, तो इसी का 1/10 निकाल दो, 0 से 0 कटा यानी 3 निकल आया। वर्तमान में पुत्र की आयु पूछेगा तो कितनी होगी, 3 वर्ष, तो उसके पुत्र की उम्र 3 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 55 का 56 है। साथियों ये 56 नंबर में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको सही करा देता हूँ, सेम टू सेम सवाल है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, सुन लो आप। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु, यहाँ पे लिखा है उसके विवाह की नहीं, यहाँ पे लिख लो उसके उम्र की 1/10 गुना है, क्योंकि विवाह जब निकालोगे सेम ऐसा ही सवाल है, तो विवाह की तो पॉइंट में आएगी और पॉइंट में नहीं मान रहा है वो यही वाला मान रहा है जो इसने बोला है कि जो रियल वर्तमान आयु है ना उसी का 1/10 निकालना पड़ेगा। और कह रहा है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, सेम डाटा दिया है, 5 वर्ष इसमें जोड़ने होंगे, 3 और 5 8 वर्ष आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 57 क्या कह रहा है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। ऐसा सवाल कभी भी दे कि जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारे बराबर था, तो इसका मतलब ये पिता जो है अभी वर्तमान बेटा जो है उससे दुगना होगा, यानी पिता 36 है तो आधा कर दो, बेटा कितना हुआ 18। ठीक है, 18 बेटा हुआ। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले कितनी थी पुत्र की आयु, तो 18 में से 5 घटा दो, आंसर 13। समझ आई। लेकिन मैं समीकरण से भी आपको इस सवाल को करा देता हूं, कैसे लगेगा ये सवाल। 57 नंबर है, कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। माना पुत्र कितने का है वर्तमान में, माना वर्तमान पुत्र जो है वो x का है। ठीक है, x का है। और कह रहा है, अब एक बात बताओ, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु यहाँ पे लिख लें, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी होगी, यहाँ ऐसे ही लिख देता हूँ। यहाँ पे है कितनी, 36 है, अभी वर्तमान में पिता कितना है 36 है, तो 36 में से x घटा दो, क्योंकि पुत्र तो जन्म ही होगा, उसकी तो 0 आयु रही होगी, है ना, तो वो इतनी घट जाएगी, घटा दिया। अब क्या करना है, अब हमें समीकरण बनाना है। कैसे बनाना है, देखो इधर कह रहा है ये जन्म के समय पिता कितना था, 36 माइनस x था, और ये था कितना, अभी जितना पुत्र है उसके बराबर था, अभी पुत्र है कितना x, इसके बराबर x कर दो। इस x को उठा के इधर ले आओ, यानी 2x बराबर 36 करोगे, x का मान यहाँ से 18 निकाल लिया, x का मान यहाँ से 18 जब निकल आया है तो इन्होंने पूछा है कि 5 वर्ष पहले ये पुत्र की आयु कितनी होगी, 18 में से 5 घटाया 13 वर्ष, ये तुम्हारा आंसर था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा, रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। सेम टू सेम पिछला पार्ट और उससे पिछला पार्ट, और इसके शुरुआत में भी इस टाइप के सवाल बताए मेरे भाई, इस सवाल को आप लगा लो। तो चलिए साथियों अगला सवाल 59 नंबर देख लेते हैं। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, पुत्रों और उसके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु पूछा है। कोई बात नहीं, अच्छा सवाल है, सवाल नंबर 59। 1 मिनट मार्कर चेंज कर देते हैं, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा था 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो औसत बराबर मैंने शुरुआत में भी बताया था, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती, यानी योग बराबर निकालोगे तो औसत गुणे जितनी संख्या हो उसका गुणा कर दो, है ना। औसत बराबर क्या होता है, औसत नहीं, योग बराबर निकाल लो आप सीधा, योग बराबर याद रखो, योग बराबर औसत गुणे गिनती कर दो, या संख्या जितनी भी यहाँ संख्या दी गई उसके बराबर कर दो। अब आपको क्या करना है, 6 पुत्र की औसत आयु 8 वर्ष है, 6 गुणे 8, 8 छंग 48 हो गया। ठीक है, योग कितना हुआ 48। आगे कह रहा है माता पिता को मिलाकर उनकी औसत 22 हो जाती, माता पिता मिलाओगे तो 6 पहले से थे, 2 मिला दोगे 8 हो जाएंगे। अब इनका वो औसत हो गया 22, 22 गुणे 8 करोगे 22 8 176 होता है। ठीक है, 176 होता है। अब एक बात बताओ, हमें पिता और माता की आयु हमें निकालनी हो तो इस 176 में से ये घटा देंगे तो हमें यहाँ माता और पिता दोनों की आयु का योग आ जाएगा। 16 में से 8 घटाओगे 8 बचेगा, यहाँ 16 में से 4 घटाया 12, यानी 128। ये किसका है, माता और पिता, ये दोनों का योग है कि नहीं है, माता प्लस पिता का योग है। कह रहा था कि पिता जो है उनका पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है। अब मान लो यहाँ पर जो माता हैं वो हैं x, तो पिता हैं x प्लस 8 के,
इनका योग करो तो 2x + 8 के बराबर होगा 128। 8 उठा के उधर फेंक दिया तो x का मान निकालोगे 60 निकल के आएगा कि नहीं, उधर घटाओगे 120, 2 से काटा 60। अब यही आयु माँ की पूछ रहा था तो x मान लो, माना था, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माँ की आयु कितनी होगी, 60 वर्ष। अगला देखिए 60 नंबर, एक संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष है और तीनों पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 60 देखो यहाँ पे क्या क्या दे रहा था कि दादा दादियों की 67 थी, 2 गुणे दादा दादी यानी 67 है, इनका योग निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 35 वर्ष किसकी किसकी, माता पिताओं की है 35 वर्ष, माता पिता 2 होते हैं तो 35 यानी इनका योग 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 70 हो जाएगा। इसका योग आप चाहो तो 70 मतलब 67 दूना कितना होता है, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगाइए, 6 दूनी 12 13 134 होता है। आगे कह रहा है कि 3 पौत्र पौत्रियों का औसत 6 है, 3 पौत्र पौत्रियाँ गुणे 6, 6 3 18, इन सबको जोड़ लो है ना, कितना होता है 4 8 12 की 2 हासिल लगाए 1, 4 7 11 1 12 की 2 हासिल लगाए 1 यानी 222। और टोटल गिनती मारो हैं कितने लोग, 2 2 4 3 7। भाई औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं की गिनती, संख्याओं का योग है यहाँ पे 222 और गिनती इनकी 7 है। 7 से दे दो भाग, कैसे दे रहा है, सही बटा में तो देख लो, 7 3 21 बचा 1, 7 1 7 बचा कितना 5 और बटा 7 31, सही 5/7 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला देख लो भाई, सवाल नंबर 61 क्या है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। ऐसा सवाल पहले लगवा चुका हूँ लेकिन फिर से लगवाता हूँ, थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखो कह रहा है पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ठीक है, माना वर्तमान में पुत्र, कब वर्तमान पुत्र मान लो कितने का है मेरे भाई, x का है। ठीक है, और कह रहा है कि जो पुत्र जब जन्मा था तब पिता उसकी जो वर्तमान उम्र है उससे 5 वर्ष अधिक था। तो सबसे पहले ये निकाल लो कि जन्म के समय पिता की आयु कितना होगा, जन्म के समय पिता कितना होगा बताओ भाई। ये हो जाएगा टोटल 39 दिया है, 39 माइनस x हो जाएगा। अब एक बात होता, अब इनके कहने के मुताबिक समीकरण बना लेते हैं। इन्होंने कहा है कि जो जन्म के समय पिता था, जन्म के समय पिता कितना था 39 माइनस x था, वो ये जो था इतना, ये अभी की जो उसकी उम्र है ना उससे 5 वर्ष अधिक था। तो अभी की उम्र इसकी x है, इसमें 5 अगर जोड़ दें तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऐसा करो, आप इस x को उठा के इधर लाओ, 2x 5 को उठा के इधर ले गए तो 34 बचा, 2x बराबर 34। तो x का मान यहाँ से 17 निकल के आया कि नहीं आया। x का मान जब 17 निकल आया तो क्या कह रहा है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 वर्ष पहले 12 होगा नहीं होगा, 12 आंसर मारो, सॉरी 12। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, सवाल नंबर 62। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। देखो यहाँ पे एक तो माता है और कोई एक व्यक्ति कह रहा है स्वयं, जो है जो बोल रहा है वो स्वयं है। ठीक है, मेरी माता की उम्र मेरे से दुगनी है, स्वयं जो है वो x का है तो माता 2x की रही होंगी। ठीक है, कह रहा मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं, तो इसके भाई से जब इसकी माँ 20 वर्ष बड़ी हैं तो भाई कितने का रहा होगा, हमें ये बताओ। भाई जो रहा होगा इसका 2x माइनस 20, याद रखना ये x में ही बनाना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बड़ी हैं, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। यानी भाई जो था ये इसके भाई से, इसका मतलब इसका भाई इससे 5 वर्ष बड़ा है कि नहीं, इससे, इस स्वयं वाले से। तो इसमें से भाई की उम्र में से 5 घटा दो, इसके बराबर x रख दें। देखो कैसे, 2x माइनस 20 इतना तो भाई था और इसमें से ही 5 घटाकर बराबर x रखोगे, रख दिया, समीकरण बन गया। यहाँ पे देखो ये कितना हुआ 25 हुआ, ये माइनस का 25 उधर जाएगा, प्लस का 25, x को उठा के लाओगे तो यहाँ x बराबर 25 हो गया। ठीक है, आगे क्या पूछा है, वैसे सारी उम्र निकल ही आएगी, x का मान निकाल ही दिया है। कह रहा है तो कह रहा आगे 5 वर्ष बड़ा है, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, यानी बहन भी दी गई है यहाँ। बहन कितनी है, माता से 24 वर्ष छोटी है, तो 2x माइनस 24 होगा कि नहीं होगा। और आगे कह रहा है कि तो मेरी बहन मुझसे है, तो इसकी बहन इससे क्या है, देखो निकालते हैं। सबसे पहले देखो x का मान यहाँ रखो, ये 25 का निकल के आ गया है। ठीक है,
और ये स्वयं और बहन का ही निकालना, और की जरूरत ही नहीं है। 25 यहाँ 25 दूनी 50, 50 में 24 घटाओगे 26 की बहन रही होगी। तो कह रहा है मेरी बहन मुझसे है। अब इससे इसकी बहन क्या है, 1 वर्ष बड़ी है, क्या है 1 वर्ष बड़ी, ऑप्शन में देख लो। ठीक है, अगला सवाल देखिए 63 नंबर क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। तो यहाँ पे बना देते हैं इसे। ठीक है, उसने क्या कहा, 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। मानना कि वर्तमान उसकी आयु x है, 3 वर्ष बाद की उसकी आयु ले ली हमने x + 3। ठीक है, और कह रहा 3 वर्ष के बाद की आयु लीजिए, उसे 3 गुणा कीजिए, 3 का इसमें गुणा कीजिए, कर दिया। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुनों को घटाइए। 3 वर्ष पहले आयु कितनी होगी, x - 3 होगी, और उसके तिगुने को घटा दो, इसमें से घटा दिया हमने। ठीक है, घटाइए। आगे कह रहा और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी। तो चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे गुणा करोगे, यहाँ माइनस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पे 3 का करोगे 3x हो जाएगा, यहाँ प्लस का 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस का 9 9 जोड़ दोगे 18 वर्ष, यानी उस व्यक्ति की आयु कितनी थी, 18 वर्ष। ठीक है, तो चलिए साथियों आज आपका ये आयु संबंध चैप्टर भी खत्म हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।